अयोध्या मंदिर में चोरी, तो क्या ये सच है? राम मंदिर की जो भूमिका थी वो कहीं ना कहीं धार्मिक लोगों के हाथ में होनी चाहिए थी, पर राम मंदिर को धार्मिक रूप ना दे करके राजनीतिक रूप दिया गया। वो तो वही बात है कि हम राम जी को लाए थे तो हमने उन्हें लाने का पूरा पैसा वसूल कर लिया। मैं कभी बागेश्वर धाम नहीं गई कि उसमें पर्ची खोली जाती है, उस पर्ची में ऐसा क्या होता है? तो बागेश्वर वाले ना तो कोई बाबा हैं और ना ही कोई शास्त्री, वो केवल और केवल एक राजनीति चेहरा है जो भाजपा के साथ इस समय जुड़े हैं। जब तक भाजपा है तब तक बागेश्वर धाम सरकार है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। एंड आपको पता है, बहुत सारे आपके इतना सवाल आते हैं मेरे पास कि हमें किस विषय में बात करनी चाहिए। तो आज सिर्फ आपकी डिमांड पे हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इवन हमारे लिए भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ऐसे बहुत सारे रहस्य जो आज तक आपको और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। तो सबसे पहले आपको हम मिलवाते हैं अपने महाराज जी से, पंडित श्री हरिदर्शन जी महाराज, और इनसे हम बहुत सारे विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पॉडकास्ट छोड़ के नहीं जाना है, आपको पूरा सुनना है। तो सबसे पहले हम महाराज जी का परिचय लेंगे, जिससे आपको और हमको भी आसानी हो जाए जानने में कि आज हम कितनी सारी बातें जानने वाले हैं हमारे महाराज जी से। तो महाराज जी, मैं आपका एक छोटा सा परिचय लेना चाहूंगी और हमारी ऑडियंस को देना चाहूंगी। वैसे तो दास का नाम आपने पूर्व में बता ही दिया है, पर जन्म स्थान हमारा जो है वो आप ही के क्षेत्र चिरगांव के पास में छिरौना करके एक ग्राम पड़ता है जी, वहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। और जन्म से ही चूंकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो जन्म सिद्ध ब्राह्मण अधिकार और जन्म सिद्ध ब्राह्मण संस्कार ये प्रायः बचपन से ही थे। फिर धीरे धीरे करके माताजी पिताजी के वचन के अनुसार ऐसे मार्ग हमें मिलते गए कि सबसे पहले हम संस्कृत का अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष की अवस्था में महर्षि महेश योगी संस्थान, जो इस समय होशंगाबाद के पास, जिसे नर्मदापुरम के नाम से अब जानते हैं हम लोग जी, वहाँ पर हमारा अध्ययन हुआ और लगभग 2.5 वर्ष वहाँ पे हमने अध्ययन किया। और उसके पश्चात में फिर हम लौट करके वापस झांसी आ गए। तो ये लगा कि अब हमें अध्यात्म लाइन में नहीं जाना है, तो हमने 9th में एडमिशन लिया और CBSE बोर्ड ज्वाइन कर लिया जी। और उसके पश्चात में पर जो संस्कार रहते हैं वो कहीं ना कहीं दबे तो रहते हैं जी, बिल्कुल। तो मन CBSE बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं लगा। फिर धीरे धीरे करके विचार आया कि अब हमें फिर से संस्कृत लाइन, अध्यात्म लाइन, भक्ति मार्ग में ही जाना है। तो संयोग ऐसा बना, बिहारी जी की कृपा हुई तो वृंदावन का हमारे पास में एक बहुत अच्छा माध्यम मिला कि ऐसे ऐसे वृंदावन यदि आप जाना चाहें तो वहाँ पर एक आश्रम है और उसमें आप अध्ययन भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो हमने कहा वाह बिहारी जी महाराज, बड़ी आपने कृपा की, जो सोच रहे थे वो हो गया। तो 4 साल हमने वृंदावन में फिर अध्ययन किया। और वृंदावन में भी अध्ययन करने के बाद वहां से भी जब हमारा अध्ययन लगभग पूर्ण हुआ तो मन में फिर विचार आया कि अब इस लाइन को फिर त्याग दें। तो हमने जाकर के सहारनपुर में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की। और कंपनी ज्वाइन करने के पश्चात में पर मन यहाँ वहाँ कहीं लगा ही नहीं, क्योंकि संस्कार ब्राह्मण अग्नि ये हमेशा से कहीं ना कहीं अंदर में तो दबी थी। बिल्कुल। तो अंत में जब निर्णय फिर हमने लिया कि अब जीवन में चाहे कोई भी स्थिति हो, कैसे भी हमें जीवन यापन करना पड़े, पर अब यदि कुछ करेंगे तो अध्यात्म पथ पर ही अग्रसर होंगे, भक्ति मार्ग में ही अग्रसर होंगे। फिर धीरे धीरे करके भागवत आदि का हमने शुभारंभ किया और जीवन में धीरे धीरे, अभी उम्र तो बहुत कम है पर लगभग 70 से अधिक भागवत कथाएं इस समय हम कर चुके हैं। और आगे भी जीवन में इस लाइन को और इस पथ को ना तो अब छोड़ने का कोई विचार है और ना ही किसी प्रकार से हमें इसमें कष्ट है, जबकि बहुत आनंद आता है। कितना भी मन अशांत होता है, फिर भी यदि आप भक्ति मार्ग में अग्रसर हैं, धर्म पथ पर अग्रसर हैं, तो आपका जितना भी मन विचलित होता है या मन परेशान होता है वो परमात्मा के पास जाकर के एकदम शांत होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जितनी भी रूपरेखाएं बनी, अंत में आकर के हम अपनी वही स्थिति पर आए और आज आकर के आपके दर्शकों के बीच में बैठे हुए। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत जर्नी मैं कहूँगी कि एक आपकी ऐसी रही जो प्रेरणा पूर्वक हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल रहेगी। अब आप जैसे बहुत ही कम उम्र में 70 से ऊपर भागवत कर चुके हैं, ये हमने भी
सुना था और आज आपसे स्वयं सुन लिया। तो मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि आजकल की जो हमारी पीढ़ी है, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारी जो यंग जनरेशन है वो मतलब आध्यात्मिक नहीं है जी। तो उनका रुझान लाने के लिए हम क्या एक ऐसा कुछ उन्हें बता सकते हैं कि ये भी एक तरह की, आपको अगर आप इस अद्भुत लीला में आप डूबेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको खुद अच्छा लगेगा। तो ये हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं या आजकल की युवाओं को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उनकी भाषा में? देखिए, हमें लगता है कि पूर्व के समय से जी और अभी के समय में युवा बहुत हद तक धर्म से जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है। आज से लगभग 3 से 4 वर्ष पूर्व में इतना युवा भक्ति में नहीं था जितना आज का युवा है। और उस भक्ति में आने का युवा का बहुत से माध्यम भी हैं। जैसे वृंदावन में हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी। आज प्रेमानंद जी महाराज को सुन करके, उनके बारे में लोगों ने जब सुना, उनको सुन करके प्रेरणा मिली, तो आज हमें लगता है कि बहुत सा युवा उनको सुनता है और उनकी बातों को अपने जीवन में धारण करता है। और सबसे बड़ी बात कि आज कुछ युवा ऐसे भी हैं जो धर्म, अध्यात्म से, भक्ति से इसलिए भी विमुख हैं कि उन्हें लगता है कि ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। जी बिल्कुल। भक्ति कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, हमारे कर्म ही सब कुछ है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो मैं उन लोगों से एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कर्म कर लो, परंतु प्रारब्ध और भगवत कृपा ये यदि आपके जीवन में नहीं है तो फिर आपको पूर्ण फल मिलने की हमें तो नहीं लगता है कि सारी संभावनाएं हैं। क्योंकि हमने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा है, हम स्वयं में एक युवा हैं, हमारे ऐसे ऐसे कार्य जहाँ पर हमें लगा कि अब ये ना तो बन सकते हैं और ना ही किसी प्रकार से अब हम इस कार्य को किसी भी प्रकार से संपन्न कर सकते हैं, पर वहाँ भगवत कृपा हुई, भक्ति जीवन में थी, तो वो भक्ति के मार्ग में, भक्ति के माध्यम से हमारे ऐसे ऐसे कार्य सिद्ध हुए हैं जिसकी हमने स्वयं कल्पना नहीं की थी। तो युवा कर्म करे, अच्छी बात है, पर कर्म के साथ यदि भक्ति जुड़ जाएगी तो भक्ति और कर्म दोनों जब साथ में मिलेंगे तो उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। और आज का जो युवा जितना डिप्रेशन में जा रहा है, उसका भी सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये है कि युवा जो है वो अपनी पीढ़ी को देखता है कि मेरा मित्र ऐसा कर रहा है, वो ये नहीं, साथी ऐसा कर रहा है, वो ये नहीं देख पाता है कि मेरा साथी जैसा कर रहा है तो मैं वैसा क्यों करूं। हमेशा कुछ ना कुछ हट करके होना चाहिए। यदि आपको जीवन में कुछ भी करना है तो हमेशा जीवन में दुनिया से, संसार से हट करके चलो। हमारे जीवन में जाने क्यों ऐसी ये आदत बनी है कि जैसा दुनिया कार्य करती है हम उसके विपरीत करते हैं। आप लोग अखबार सीधा पढ़ते हैं पर हम अखबार भी उल्टा पीछे से पढ़ते हैं। आप लोग अखबार खोलेंगे तो सीधा खोलते हैं और हम अखबार लेते हैं तो सबसे पहले लास्ट का पेज देखते हैं और लास्ट के पेज से फिर पढ़ते हुए उसे चले जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि दुनिया क्या कर रही है, मित्र क्या कर रहे हैं, संबंधी क्या कर रहे हैं, नाते रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपका मन जो करे, आपका मन कहे कि ये सही है तो आप वही करो। और मेरा केवल एक ही निवेदन है कि यदि आपके जीवन में भक्ति है, आपके जीवन में परमात्मा के प्रति थोड़ा भी विश्वास है, तो आप कहीं भी निराश नहीं हो सकते हो। जी। तो अब अगर हम भक्ति की बात कर ही रहे हैं तो मैं आप बिल्कुल एक आसान भाषा में पूछूं कि भक्ति क्या है, और जैसे कई बार हम नाम जपते हैं तो हमें नाम क्यों जपना चाहिए? मतलब ये एक मेरे मन में था कि जैसे आप भक्ति इतना हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आसान भाषा में क्यों हमारे युवक नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई भक्ति क्या है? देखिए, नाम जप की तो इतनी बड़ी महिमा है कि जिसने जीवन में नाम जप लिया उसके जीवन में उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसी संसार की कोई भी वस्तु नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो। अभी हमने पूर्व में आपसे प्रेमानंद महाराज जी की चर्चा की थी। जी बिल्कुल। उनका चरित्र लगभग आप भी जानती हैं और आपके जो दर्शक हैं वो भी जानते हैं, और लगभग पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हैं और केवल यमुना जी किनारे उन्होंने नाम ही तो जपा है राधा जी का। और राधा नाम के सहारे, नाम जप के सहारे आज ऐसा दुनिया का कोई भी व्यक्तित्व नहीं है जो उनके चरणों में जाकर के अपना शीश नहीं झुकाता हो। बिल्कुल सही तो इससे बड़ा प्रमाण हमें नहीं लगता है कि कुछ देने की आवश्यकता होगी। जिसने जीवन में नाम जप लिया, सबसे सरल है नाम जपना। नाम जपना, पूजन पाठ अनुष्ठान ये सब बहुत बड़े विषय हैं।
नाम आप कभी भी जप सकते हो, कैसे भी जप सकते हो, नाम में आपको कोई समस्या नहीं है। आप अपने घर के कार्य कर रहे हैं तो भी नाम जप सकते हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं तो भी नाम जप सकते हैं, आप अपने कोई व्यापारिक कर्म कर रहे हैं तब भी नाम जप सकते हैं। और नाम जिसने जीवन में जप लिया, कहते हैं ना कि माला करोगे तो माल आएगा। हमारे जीवन में क्या है, भगवान का नाम ही तो है, और नाम के सहारे आज जो है ना कोई व्यापार तो हम करते नहीं हैं, पर फिर भी भगवत कृपा से नाम जप के सहारे बहुत अच्छा जीवन यापन है। तो जिसने जीवन में नाम को पकड़ लिया उसे जीवन में धन संपदा वैभव सब कुछ मिल जाएगा। ये बहुत तुच्छ छोटी वस्तुएं हैं और अंत में उसका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब हमें नाम जपना चाहिए। और एक बार हमारे लिए, हमारी ऑडियंस को आप भक्ति थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि क्या है ना कि ये जो अब जनरेशन बढ़ती जा रही है, मतलब मैं भी देखती हूँ कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन टूटता जा रहा है। हम सिखाते हैं कि भाई भगवान के हाथ जोड़ो, भगवान के सामने हनुमान चालीसा पढ़िए, नाम जप करिए, तो बच्चे नहीं सुनते हैं आजकल की जनरेशन को। उनको आप थोड़ा सा कैसे बताएंगे कि भक्ति से क्यों जुड़े? देखिए, जनरेशन को आप जो बता रही हैं कि भगवान को प्रणाम करो, ये सब केवल और केवल कर्म है जी। इससे भक्ति नहीं हो सकती है। जैसे आप अन्य कर्म कर रहे हैं, अन्य कार्य कर रहे हैं, वैसे ही भगवान को प्रणाम करना या आपने एक अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर रखा है, इसे भक्ति नहीं कह सकते। आज के समय में आप देख रही हैं हर जगह भक्तों की भीड़ तो खूब दिख रही है। आप किसी भी मंदिर, देवालय, मठ में चले जाइए, आपको हर जगह भीड़ देखने को मिल जाएगी जी। तो क्या वो सब भक्त तो है नहीं? सब भक्ति तो कर नहीं रहे हैं। प्रायः हमारे वृंदावन में जितना भी पर्यटक आता है वो भक्ति दर्शन करने के लिए कम आता है, रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, फोटोस लेने के लिए ज्यादा आता है। बिल्कुल सही कहा। सबसे ज्यादा यदि इस समय है तो रील्स का क्रेज तो इतना है कि रील्स के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रील्स में भक्ति दिख रही है तो वो भक्ति नहीं है। नहीं है। क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति आएगी तो रील्स, वीडियो ये सब धीरे धीरे स्वतः गायब होंगी, उसे रील्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भक्ति भी होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए ज्ञान वैराग्य के साथ में, क्योंकि केवल भक्ति जो है वो अकेली भक्ति तो विधवा नारी के समान है। जब तक नारी 16 श्रृंगार नहीं करे वो कितनी भी सुंदर हो, वो सुंदर नहीं लग सकती है। बिल्कुल। ऐसे ही भक्ति है। भक्ति में जब तक ज्ञान और वैराग्य का श्रृंगार नहीं होगा तब तक भक्ति विधवा की तरह लगेगी। और ज्ञान वैराग्य की युक्तेन जब होगी तो श्रृंगार ज्ञान वैराग्य का होगा तो भक्ति बिल्कुल लगेगी एकदम सौंदर्य नारी 16 श्रृंगार से युक्त। और जिसके ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं है, आपके जो दोनों नेत्र चक्षु हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि संसार में जो हम देख रहे हैं वो उसे भक्ति नहीं कहा जा सकता है। आजकल चारों तरफ जो है भक्तों की भीड़ दिख रही है, तो क्या सब भक्त नहीं है? केवल और केवल आपके जीवन में यदि ज्ञान वैराग्य है तो आपकी भक्ति सार्थक है। और आपके अंदर अब ज्ञान वैराग्य नहीं है तो आपको कुछ जानकारी नहीं है। आपने कहा कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा है तो हमने ऐसा कर लिया, महाराज जी के यहाँ बहुत भीड़ लगती है, चलो हम भी चल दें। तो ये भक्ति थोड़ी है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति वो होती है कि जब आपके ज्ञान वैराग्य के चक्षु खुल करके कहें कि नहीं, वास्तविकता में हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा विषय कुछ बढ़ेगा। और जिसके पास हम जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विद्वान है, धर्म अध्यात्म को जानता है, उसे शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करके उसने अपने जीवन में उतारा है। ऐसे व्यक्ति के पास जब आप स्वतः जाएंगे, किसी के कहने से नहीं जाना है जी, तब आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य के साथ में भक्ति होगी और वो भक्ति आपका कल्याण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी। तो महाराज जी, आपके हिसाब से प्रेम क्या है और प्रेम में समर्पण कितना होता है? देखिए, आज के समय में प्रेम की भी परिभाषा बहुत बदल गई है। बिल्कुल मानती हूँ मैं। आज जगह जगह हर व्यक्ति यही तो कहता घूम रहा है कि मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करती हूँ। तो केवल कहने से ही थोड़ी प्रेम होता है। प्रेम की परिभाषा बहुत ऊंची है। और आज के समय में आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते होंगे कि छोटी छोटी बातों में जो एक दूसरे से कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। और घटना कभी कभी ऐसी भी घटती हैं कि थोड़ा सा भी मामला यहाँ वहाँ हुआ, यदि प्रेमिका ने मना किया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगी, तो प्रेमी इतना क्रोधित हो जाता है कि वो अपनी प्रेमिका को ही मार देता है। ये प्रेम थोड़ी है। तो ये प्रेम नहीं है।
प्रेम हमेशा जो है वो परीक्षा चाहता है और प्रेम हमेशा त्याग चाहता है। तो यदि आपके जीवन में त्याग है तब तो आपने सबसे बड़ा समर्पण जो है वो प्रेम का ही है। प्रेम के अलावा समर्पण और कहीं नहीं है। यदि आपको वास्तविकता में प्रेम है तो आप उस प्रेम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दोगे। आप भूल जाओगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सब आप भूल जाओगे और आपके जीवन में इतना समर्पण अपने प्रेमी के प्रति हो जाएगा कि तत् सुख सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी है, जिसमें हमारे प्रेमी को संतुष्टि मिलती है, उसके लिए मुझे चाहे पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े पर मैं अपने प्रेमी को सुखी रखूंगी या रखूंगा। ये जब जीवन में समर्पण होगा कि मुझे प्रेमी के अलावा और कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में यही तो निरूपण करते हुए यदु जी ने बताया है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में बैठी थी और एक संत जी भगवान के भजन में बैठे थे। देखिए दोनों घटनाएं कितनी मिलती जुलती हैं। तो भजनानंदी तो भजन कर रहे थे और प्रेमिका अपनी प्रेमी को याद कर रही थी। वहीं से यदु जी का निकलना हुआ। तो यदु जी वो भजनानंदी बाबा की जब आसन से निकले तो बाबा को क्रोध आ गया। बाबा ने कहा भाई तुमने हमारा भजन खंडित कर दिया, मेरी आसन पे चढ़ गए हो, मैं ध्यान में था। और वही यदु जी जब प्रेमिका के आसन से होते हुए निकले तो उसे कोई सुध नहीं रही कि मेरे आसन से कौन निकला है या मेरे पास से कौन निकला है। तब जो है यदु जी ने इस बात को माना है कि वास्तविकता में प्रेम में तो इतनी समाधि होती है कि जब पूरा संसार आप भूल जाएं, पूरा संसार आपको नहीं दिखाई दे, वो प्रेम है, वो समर्पण है। और प्रेमी जिसमें सुखी है वही प्रेमिका कर रही है या प्रेमी कर रहा है, तो वही सच्चे प्रेम की परिभाषा है। आज के समय में हमें नहीं लगता है कि कोई प्रेमी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। मतलब ये शायद आप ये दुनिया से ज्यादा कनेक्टेड हैं तो आपके एग्जाम्पल्स भी वैसे होते हैं कि जो हम साक्षात देख रहे हैं अपने। अब मैं आपसे, अभी हमने नाम जप की बात करी थी, अब मैं आपसे पूछूं कि जो नाम जप करते हैं उनको क्या लाभ होता है? नाम जप करने वालों को सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जीवन में कभी भी पतन नहीं हो सकता है। आपने कथाएं सुनी होंगी। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, माता पिता बहुत अच्छे थे, घर परिवार था, बंधु थे, मतलब सब कुछ था, बहुत अच्छा ब्राह्मणत्व कर्म करता था। पर जीवन में एक ही कमी थी कि नाम नहीं जपता था। और जब नाम नहीं जपता था तो स्थिति हुई कि एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने गया और एक वेश्या को रमण करते हुए देख लिया। तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया और वेश्या के साथ जाके रहा। और रहा ही नहीं, जाकर के 9 बच्चों को पैदा कर लिया। जब उसे अंत में पता चला कि ये मेरे साथ हुआ क्यों है, आखिर मैं ब्राह्मण था, मेरे माता पिता बहुत संस्कारी थे, मेरे बच्चे अच्छे थे, पत्नी अच्छी थी, फिर मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी क्यों? तब उसे अंत में जाकर के जीवन के उत्तरार्ध में पता चला कि मैंने सब कुछ किया पर नाम जप नहीं किया। तो जब नाम जप के बारे में उसे ये पता चला कि एक नाम जप के प्रभाव से मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घट गई, तो उसने अपने जीवन में सब कुछ त्यागा और फिर नाम जप के लिए इतना बैठ गया कि अंत में उसने उत्तरार्ध में जाकर के अपना कल्याण कर लिया। तो मैं आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, आपके जितने भी दर्शक हैं उनसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, जीवन में आपको जो भी चाहिए हो, संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको नाम नहीं दे सके। और नाम की महिमा प्रायः जितने महापुरुष हुए हैं सबने गाई है। तुलसीदास जी से लेकर के महर्षि वाल्मीकि पर्यंत सारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, सबने एक ही सूत्र दिया है कि जीवन में आप नाम को पकड़ लो, आपकी नौका कभी नहीं डूब सकती है। आपको सब कुछ मिलेगा, जो आपकी इच्छा हो वो सब मिलेगा जी, बस नाम पकड़ लो जी। एक शब्द आपसे बोलूंगी, सिर्फ पूछूंगी मैं और आप खुद ही उसके बारे में बोलेंगे। दरबार आजकल बहुत देखने को मिलते हैं, मैं कुछ सवाल नहीं पूछूंगी इस बात पे, तो आप क्या इसका आकलन करना चाहेंगे शब्द का सिर्फ? अब ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि हमारे ऊपर FIR होने वाली बात हो गई है, क्योंकि हम इससे पूर्व में भी एक FIR से जूझ चुके हैं। पर चूंकि आपने पूछा है और हमारा सिद्धांत ये है कि यदि कोई बात सत्य है तो उसे हम बोलते हैं और उसके लिए हमें कितना कड़ा संघर्ष करना पड़े वो हम करते हैं। दरबार की बात ऐसी है कि आज जगह जगह आपको दरबार देखने को मिल जाएंगे। जगह जगह छोड़िए, प्रत्येक गली मोहल्ले में दरबार लग रहे हैं जी। आपके झांसी में ही तमाम दरबार लग रहे हैं जो प्रत्येक गली गली में पूज रहे हैं और लोग वहां जा रहे हैं।
तो दरबार के बारे में तो हम ऐसा कहेंगे कि जितने भी लोग ये जो दरबार लगाते हैं, इनकी तो एक दिन वो गति होगी कि उगलत निगलत पीर घनेरी, अब भई सांप छछूंदर केरी। क्योंकि परमात्मा ने जीवन में एक सिद्धांत हमेशा रखा कि जीवन में आगे होने वाली घटनाओं के बारे में मनुष्य को जानना नहीं चाहिए। बिल्कुल। मान के चलो आज आपको हम बता दें कि आपके साथ आज से 10 साल बाद एक इतना बड़ा हादसा होगा कि जिसमें आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज हमने आपको बता दिया और आज से घटना घटने वाली है 10 साल बाद। 10 साल बाद। पर आप चिंतन कब से करोगे? आज से ही, अभी से। और जैसा चिंतन करोगे वैसा ही जीवन में घटना घटेगी। 10 साल से पहले ही वो हादसा आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि आपने उस विषय का रोज चिंतन किया, रोज आपने उसके बारे में सोचा। भगवान जब नर अवतार लेकर के आते हैं, मनुष्य अवतार लेकर के आते हैं, मनुष्य देह धारण करके आते हैं, तो भगवान भी अपने जीवन में कुछ जानने का प्रयास नहीं किए हैं। और अंत में वो जाते समय भी ये कहे हैं कि विधि का विधान समय आने पर सब कुछ करता है। तो विधि के विधान से, ब्रह्मा की लेखनी से कोई खिलवाड़ मत करो। तो आजकल जितने भी लोग दरबार लगाते हैं, क्या है ये सब? ये बहुत छोटी विद्याएं हैं, कर्ण पिशाचनी हो गई, ये सब विद्याएं हैं। और इन विद्याओं के माध्यम से लोगों का भविष्य छोटा मोटा बता देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। बिल्कुल। तो जिसे जहां थोड़ा सा लगता है कि मुझे यहाँ जाने से लाभ हो जाएगा, वो वहां भाग जाता है। उसे पता चला महाराज जी दरबार लगाते हैं, तो चलो मैं भी जाकर के जान लूं कि मुझे कब करोड़ों मिलने वाले हैं। क्योंकि आज के समय में धन सबको चाहिए, मेहनत किसी को नहीं करनी है, कर्म किसी को नहीं करना है, और नोट सबको भरपूर चाहिए कि मैं हेलीकॉप्टर से हवाई यात्रा करता रहूं। बिल्कुल। तो ये संभव नहीं है। और यदि इसे आपको संभव बनाना है तो आप अपना कर्म करो, और कर्म के अनुसार, जैसे गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन तुम केवल कर्म करो, और कर्म का परिणाम फल क्या होगा वो तुम मुझको समर्पित कर दो, मुझे उसका जो फल परिणाम देना होगा मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। तो आज जितने भी दरबार लगाने वाले लोग हैं या जितने लोग जाने वाले हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके वो दरबारों से ज्यादा, यदि आप परमात्मा पर विश्वास कर लोगे, दरबारों में कोई भगवान का दरबार नहीं होता है। लोग कहते हैं हमने हनुमान जी को सिद्ध कर लिया। अरे मूर्ख आदमी, तू हनुमान जी को क्या सिद्ध करेगा? हनुमान जी की एक छोटी सी जो सिद्धियां हैं उनका एक अंश भी धारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो हनुमान जी के नाम पे, देवी जी के नाम पे, काली जी के नाम पे, भद्रकाली जी के नाम पर ये सब तंत्र विद्याएं जो हैं सिद्ध होती हैं, और तंत्र विद्याओं के माध्यम से ये सब बताए जाते हैं, परिचय खोले जाते हैं, और उसका दुष्परिणाम आगे देखने को बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। जी। अच्छा, इसी से मुझे एक बात और याद आई कि मैं कभी बागेश्वर धाम नहीं गई हूँ। मैंने देखा है, मतलब जो भी जितने वीडियोस वगैरह में देखा है कि उसमें पर्ची खोली जाती है, तो मतलब उस पर्ची में ऐसा क्या होता है? क्योंकि मेरे को क्यूरोसिटी होती है जानने की, क्योंकि देखी है वीडियोस, जनरली तो मैं नहीं गई हूँ, मतलब झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, नहीं जाने का मौका पड़ा। तो उन पर्चों में क्या होता है, आपको मालूम है क्या? होता क्या है उसमें? सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सामने दर्शक बैठे होते हैं दरबार में, महाराज जी होते हैं जो पर्चा खोलते हैं, चूंकि विद्याएं सिद्ध हैं जी, तो विद्याएं कान में आकर के बताती हैं कि आपके पंडाल में अमुक व्यक्ति बैठा है, अमुक शर्ट पहना है, उसने ऐसी तौलिया डाली है, उसका ये नाम है। तो वहां से उसे उठा लिया जाता है, और वही विद्या कान में आकर के बताती है कि इसके जीवन में ये घटनाएं हैं, ये प्रश्न लेकर के यहाँ बैठा है, मतलब ये सिद्धि से होता है। तो वो वहां जाकर के पर्चे में लिख देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम ये कहते हैं कि आपने अब नाम बागेश्वर वालों का ले ही लिया है, तो बागेश्वर वाले ना तो कोई बाबा हैं और ना ही कोई शास्त्री हैं। शास्त्री किसे कहते हैं? जैसे शास्त्रों का अर्थ पता हो, शास्त्रों का ज्ञान हो। तो उन्होंने अपनी ही व्यासपीठ से ये कहा है
कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मैंने कोई ज्यादा अच्छा विषय का अध्ययन नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं आता है, तो ना तो वो शास्त्री हैं और ना ही उन्होंने संन्यास लिया है, तो बाबा भी नहीं है। वो केवल और केवल एक राजनीति चेहरा है जो भाजपा के साथ इस समय जुड़े हैं। जब तक भाजपा है तब तक बागेश्वर धाम सरकार है। जिस दिन भाजपा शासन गई उस दिन आप देखना, आपके दर्शक देखेंगे और दुनिया देखेगी, क्योंकि धर्म और राजनीति ये दोनों बहुत अलग विषय हैं। और धर्म जब राजनीति से जुड़ता है या राजनीति जब धर्म के पास जाकर के चाटुकारिता करती है तो दोनों का घोर विनाश होता है। तो आज के समय में बागेश्वर वाले ना बाबा हैं ना शास्त्री हैं, वो केवल और केवल एक राजनीति फेम है। और भाजपा के साथ जब तक उनका कनेक्शन है, जब तक भाजपा है तब तक बागेश्वर धाम सरकार है। अभी मैंने रिसेंटली एक नाम और सुना था, प्रदीप मिश्रा जी, आपने भी सुना ही होगा, मतलब चर्चा में थे, टोना टोटका। तो इससे क्या फायदा हमारी जनता को होता है? मतलब जो हमें सुन रहे हैं वो ये समझ सकते होंगे कि वही जो आपने पहले बोला कि थोड़ा बहुत लाभ कहीं दिखता है और वो पूरे आश्रित हो जाते हैं। तो क्या ये जो प्रदीप मिश्रा जी वाले टोना टोटका जो होते हैं, ये कहाँ तक सच है? देखिए, आपने ये कहा है कि प्रदीप मिश्रा जो कथा के माध्यम से टोने टोटके बताते हैं वो सर्वथा गलत है। हमें उनकी केवल एक ही बात अच्छी लगती है कि उन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं भगवान शंकर से, भगवान शंकर की भक्ति से और भगवान शंकर के जो मंदिर नीरस पड़े रहते थे उनमें भक्तों का जाना, ये प्रदीप मिश्रा का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पर सहयोग भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे समाज का कल्याण तो हो पर धर्म ग्रंथों की भी अमर्यादा ना हो। तो उन्होंने शिव महापुराण का नाम ले लेकर के ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं जो मैंने पूरी शिव महापुराण में कहीं नहीं देखे। वो कोई भी उपाय बताते हैं और अंत में कह देते हैं कि शिव महापुराण की कथा ऐसा कहती है, और मैंने पूरा शिव महापुराण पढ़ लिया, मुझे उसमें कहीं ऐसा नहीं मिला कि ये शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि काली मिर्ची चढ़ा दो उससे जो है ऐसा हो जाएगा, गेहूं के दाने चढ़ा दो उससे ऐसा हो जाएगा। हमें तो ये लगता है जितना शिव मंदिर में काली मिर्ची, लाल मिर्ची, गेहूं के दाने और ना जाने क्या क्या चढ़ता है, सब कुछ ही चढ़ता है जहाँ तक है। तो कुछ समय में हमें ये लगता है कि हरी मिर्ची भी चढ़ेगी, हरी धनिया भी चढ़ेगी, टमाटर भी चढ़ेगा, आलू भी चढ़ेगा, और कहा जाएगा कि भगवान ये रखिए आपकी सब सब्जी, आप ही काटो, आप ही बनाओ और आप ही पाओ जी, क्योंकि ये स्थिति आने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जनता को बेवकूफ बनाना सबसे आसान है। बिल्कुल सही बात कही आपने, सबसे जल्दी बेवकूफ, इतना आसान और कोई काम है ही नहीं। आपको गुमराह करना हो तो भारत की जनता को गुमराह करने के लिए आप धर्म को बीच में ला दो, आप भगवान को बीच में ला दो, जनता खाएगी नहीं, पर धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए वो ऐसी बह जाएगी कि ना तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगी ना अपने विवेक का प्रयोग करेगी। आज जितने बड़े बड़े भी धर्माचार्य हैं जो राजनीति रोटियां सेक रहे हैं वो केवल और केवल धर्म के नाम पर ही सेक रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना के सेक रहे हैं। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन पे चोरी के आरोप हैं, दुष्कर्म के आरोप हैं, और अंत में जाकर के वो भगवा का चोला पहन करके बैठ गए हैं, और भगवा चोला पहनते ही उनके सारे दुष्कर्म गायब हो गए हैं, राजनीति फेम प्राप्त कर लिए हैं जी। और उसका मुख्य कारण है भारत की जनता। तो जितनी भी भारत की जनता इस समय, आपके दर्शक जो हैं वो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या आगे भी जो आगे शेयरिंग इसकी होगी जी, तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने धर्म के प्रति इतने कमजोर नहीं हो जाएं कि कोई भी आकर के आपको बहला फुसला करके कुछ भी आपसे कहे आप उसको मान लें। तो हमारे हिसाब से आज के समय में जितना भी ये जो चल रहा है ये अंत होने की ओर है, क्योंकि अति की हमेशा क्षति होती है। बिल्कुल। तो इस समय दरबार, टोना टोटका, भारत की जनता को जो है गुमराह करना, ये सब अति और चरम सीमा पर है। बिल्कुल। तो जब अति है तो बहुत जल्दी इसकी क्षति होगी और लोग धीरे धीरे समझेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल। मैं आपसे एक, मेरे मन में सवाल था, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं अपने, है ना, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं उनको क्या लाभ होता है? ये समझिए कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं साक्षात भगवान शंकर ही विराजमान हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात महादेव इस भारत भूमि में विराजमान हैं, और वो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान का ही साक्षात विग्रह है। अनेक फल होते हैं,
जिसने जीवन में द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया, उसे फिर जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से उसके अलग अलग फल मिलते हैं। जीवन में आप कितने भी अशांत हो, परेशान हो, आप जाइए सोमनाथ, दर्शन कीजिए सोमनाथ के, आपके जीवन की सारी टेंशन विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। आप कितने भी बीमार हो, आपकी बीमारी में डॉक्टरों ने तक मना कर दिया हो, आप जाइए वैद्यनाथ, वैद्यनाथ भगवान का दर्शन कीजिए, आपकी बीमारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपके जीवन में मृत्यु का भय बना हो, शत्रु का भय बना हो कि हमारा शत्रु हमें परेशान कर रहा है, हमारी कभी भी अनायास मृत्यु हो सकती है, आप जाइए उज्जैन महाकाल का दर्शन कीजिए। उनके दर्शन करने से सब विपत्तियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में कितना भी गहरा संकट हो, आप कितने भी अपने शत्रुओं से परेशान हो, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे हो, आप जाइए दक्षिण भारत में रामेश्वर नाथ महादेव। केवल रामेश्वर का दर्शन करने से ही आपके शत्रु आपके ऊपर जो हावी हैं वो हमेशा के लिए विध्वंस हो जाएंगे। आपको जीवन में मोक्ष चाहिए, भक्ति चाहिए, अध्यात्म चाहिए, जाइए आप केदारनाथ। एक एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का अलग अलग फल है। तो ये समझिए कि भारत में साक्षात ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव विराजमान आज भी हैं। बिल्कुल। तो मतलब हमें फायदे तो हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग। अब एक मैं अपना पर्सनल सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। मैं व्यापार में हूँ, ठीक है, अब इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि अपने लिए कुछ फायदे वाला सवाल पूछूं। व्यापार बढ़ाने के लिए क्या फायदेमंद होता है या हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज से जूझ रहा है कि व्यापार और ग्राहकी इन दोनों में कमी आ रही है। और उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि या तो उसकी दुकान में कुछ ऐसी चीजें हैं या उसकी दुकान में वास्तु कुछ बिगड़ा है जिसके कारण से वो समस्याओं से जूझ रहा है। तो सबसे सरल और सबसे आसान तरीका उसे बता रहा हूँ कि प्रत्येक दिन जब भी व्यक्ति अपने व्यापार पर जाए या अपनी दुकान पर जाए, वो अपने दुकान पर जाकर के सबसे पहले दुकान के चारों कोने में गंगा जल का छिड़काव करे। घर में, मकान में या व्यापार स्थान में जहां पर भी मंदिर है उस मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करके धूप दीप केवल लगा दे और केवल गंगा जल के प्रभाव से उसके ग्राहकी और व्यापारी दोनों में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, मैं ये ट्राई करूंगी तो शायद मेरा व्यापार और अच्छा चलने लगे। अब मैं बात करती हूँ कि हमारे मतलब शत्रु से अगर मैं बोलूँ तो शत्रु आदि बहुत होते हैं, ठीक है, उनसे हमें परेशानियां भी होती हैं, लेकिन हम कभी बोल नहीं पाते और हमें पता है कि हमारे शत्रु कौन है। तो उसके लिए हम क्या अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं कि हम सुरक्षित रहें और बचे रहें? देखिए, आज के समय में आप वृद्धि करेंगी तो शत्रु आपको बनाना नहीं पड़ेंगे, स्वयं बन जाएंगे। आप ग्रोथ करेंगी, आपके शत्रु स्वतः प्रकट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप उनसे लड़ना और जूझना तो कर नहीं सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि महीने का पहला गुरुवार जब भी पड़े तो उस दिन थोड़ी सी पीली सरसों लो और पीली सरसों को अपने सिर से 7 बार उल्टा उतारो। ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्यै नमः बोलो और अपने सिर के पीछे उस सरसों को फेंक दो। आपके कितने भी बड़े शत्रु हों वो आपसे हमेशा परास्त रहेंगे, हमेशा आपसे दबे रहेंगे, कभी भी आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। जी, अभी एक हाल ही में मैंने खबर सुनी थी कि अयोध्या मंदिर में चोरी, तो क्या ये सच है? और अगर सच है तो मतलब आपके क्या विचार हैं इस पे? मतलब आपने भी सुना ही होगा, निश्चित सी बात है। देखिए, अयोध्या राम मंदिर में जो दान और चंदे की जो पैसा था उसके चोरी प्रकरण में आपने सवाल पूछा है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि राम मंदिर की जो भूमिका थी वो कहीं ना कहीं धार्मिक लोगों के हाथ में होनी चाहिए थी, पर राम मंदिर को धार्मिक रूप ना दे करके राजनीतिक रूप दिया गया। संतों से ज्यादा जिसमें राजनेता इन्वॉल्व होंगे तो वहां पर ये सब चीजें तो घटना घटेंगी ही। हमने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जाकर के अयोध्या में ये देखा है। इतनी भीषण गर्मी में, मैं अभी 1 माह पहले ही अयोध्या गया था, वहां पर 90 साल की एक माता जी भीषण गर्मी में पैदल चल रही थी और इतना गर्म वहां का पत्थर था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहां उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। और सबसे बड़ी बात देख करके तो मैं दंग तब हुआ कि जब मंदिर के अंदर तक भक्तों को नंगे पैर गर्म पत्थर पे चल करके जाना पड़ा और मंदिर के अंदर जो सिपाही बैठे हैं, पुलिसकर्मी बैठे हैं, वो ठाठ से चमड़े के जूते में बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो मंदिर होगा जहां पर चमड़े के जूते पहन करके सुरक्षा दी जा रही हो और भक्तों को केवल एक सामने राम जी का
मूर्ति रख दिया और बस जाकर के दर्शन करो और भागो, ये मंदिर का स्वरूप नहीं है। मुझे लगता है कि राम मंदिर कम, राम मंदिर से ज्यादा वो आरएसएस का गढ़ ज्यादा है। राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसमें कोई भी संत महात्माओं को नहीं रखा, सब राजनीतिक लोगों को रख दिया, आरएसएस के लोगों को रख दिया। अरे भाई, मंदिर भगवान का है, भगवान के सेवक साधु संत हैं। निर्मोही अखाड़ा ने कितना संघर्ष किया है, किसी को नहीं लिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने अपने शरीर पर लाठियां खाई, उसके बाद भी अपने तथ्यों को जाकर के न्यायालय में रखा। न्यायालय के न्यायाधीश ने यह बात कही कि आपके तथ्य बहुत अच्छे हैं और आपके तथ्यों के आधार पर मैं ये फैसला देने जा रहा हूँ। उन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कहीं रखा ही नहीं आपने ट्रस्ट में। तो ये सब केवल और केवल वो तो वही बात है कि हम राम जी को लाए थे, सो हमने उन्हें लाने का पूरा पैसा वसूल कर लिया। तो ये जो चोरी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि राजनीतिक लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वेशन हुआ, राजनीति के लोगों ने उसमें ज्यादा प्रपंच किया, साधु संतों को वहां से दूर रखा, इसीलिए ऐसी घटनाएं हुई। और आगे भी यदि राम के नाम पर या राम मंदिर के नाम पर ये भाजपा की जो राजनीति है वो होगी तो वो ठीक नहीं है। इससे साधु संतों का तो अपमान है सो है ही, भगवान का भी अपमान है। और भगवान का पैसा खाने वाला 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है, तो जिसने खाया है उसे विष्ठा का कीड़ा बनना ही पड़ेगा। जी, तो बहुत सारी ऐसी अनकही अनदेखी बातें आज आपसे पता चली और मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि हमारी जनता भी इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुने और जो सच है या कह लीजिए जो आजकल कहानियां हैं जिसमें लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं उनसे ना करके अपने खुद के स्वयं भक्ति में लीन हो। तो मैं आप लोग से भी दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप लोग ने ये पॉडकास्ट पूरा देखा है तो कुछ चेंजेस अगर आप हमारा पॉडकास्ट देख के ला सकते हैं तो ज़रूर लाइए, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में या अपनी भक्ति में। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के संग, तब तक के लिए नमस्कार।